तो गाइज ये है अमर सिंह गेट, जहाँ से आप अंदर एंटर करोगे और पूरा एक्सप्लोर करोगे लाल किला। तो लाल किले में जाने के लिए यहाँ सिक्योरिटी चेक इन पॉइंट है, फिर उसके बाद आगे जाओगे तो आपको टिकट चेक इन पॉइंट है, देन उसके बाद आप अंदर एंटर करके यू कैन एक्सप्लोर एवरीवेयर। बट आपको बता दूं कि ये 25% सिर्फ ओपन है, बाकी 75% एरिया ओपन नहीं है। वहाँ पे सिक्योरिटी रहती है, मतलब हमारे आर्मी के लोग रहते हैं जो यहाँ से अपने देश को सर्व कर रहे हैं। विश्व धरोहर रेड फोर्ट में आपका स्वागत है। वेलकम टू वर्ल्ड हेरिटेज रेड फोर्ट इन आगरा। तो सबसे पहले मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया है। मैं एक बार पूरा घूम चुका हूँ इसको, फिर वापस से मुझे लगा आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करा दूँ। वैसे बहुत थक गया हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को ब्लॉग दिखाना था, तो इसलिए मैं वापस से जा रहा हूँ फ़ोन चार्ज करने के बाद। तो चलो थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताते हैं आगे चल के। वी आर इन आगरा फोर्ट, ये आगरा फोर्ट है। तो अगर इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊं तो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज बिहाइंड इट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दैट कि यहाँ पे जो फोर्ट के अंदर की चीज़ें हैं ना, वो अपने आप में इतिहास है। जैसे सामने भी आपको कुछ दिख रहा हुआ, दिस इज़ अ बाथ टब। बेसिकली बाथ टब एक टाइम पे दिया गया था किसी को, जब बच्चा पैदा हुआ था किसी का। सो बहुत सारे हिस्ट्री हैं इसके पीछे मैं आपको अगर बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट आपको ये बताऊं कि ये जो महल है आज के टाइम पे लगता है हमें दूर से कि ये मुग़ल शासकों का है, बट ऐसा नहीं था। ये हिंदू शासकों का महल था। बाद में उन लोगों ने हमसे लिया, फिर उसके बाद कई बार लड़ाइयाँ हुई। फिर जहांगीर वाला पीरियड अगर आप देखोगे, फिर उसके बाद आप शाहजहाँ वाला पीरियड देखोगे, आप औरंगजेब वाला पीरियड देखोगे, तो टोटल पीरियड अगर आप देखोगे तो आपको एहसास होगा कि उस टाइम पे कितने आक्रमण हुए थे और ये महल कैसे राजपूत वंश के लोगों ने अपने पास लिया। फिर वापस से उनकी कई पीढ़ियाँ आई, जनरेशन सारे आके फिर इस महल को कंप्लीट किया है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज बिहाइंड इट। सो अगर आपको लगता है कि इस महल के बारे में कुछ रहस्य और जानने हैं तो आप प्लीज़ गूगल कर लीजिए, प्लीज़ किताबें पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए। बट जो हिस्ट्री आप पढ़ते हो वो हिस्ट्री एक्चुअल में है नहीं, उसमें कई सारी चीज़ें हिडन हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ें बताऊँ यहाँ पे। सो कम टू द नेक्स्ट। तो सबसे पहले जब हम इस महल के अंदर एंटर करते हैं तो जैसा ही इसका नाम है लाल किला, तो इसका कलर भी आपको थोड़ा लाल सा दिख रहा होगा। बट काफ़ी टाइम की बात है तो इसकी वजह से थोड़ा कलर फेड हो गया है। बट अभी उस तरह से चीज़ें मरम्मत नहीं की जा रही हैं। तो आपको लगेगा कि अगर ये प्राचीन है तो इसके पीछे नक्काशी भी अगर आप देखो तो पुराने समय में किस तरह से नक्काशी की जाती थी। तो आपको मैं ये फिर से बता दूँ कि हिंदू शासकों ने अपने हिसाब से इसकी नक्काशी कराई थी और कई बार इसको प्रॉपर वे में बिल्ड किया गया था और इसके पीछे बहुत सारे लोग लगे थे इसको बनाने के लिए। बट आज के टाइम पे क्या होता है कि जो क्रेडिट है वो कोई और लेके चला जाता है, क्योंकि हमें इतिहास के बारे में नहीं पता, जिस वजह से हम अपने पूर्वजों की सारी चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं और हमें पता नहीं लगता कि हम एक्चुअल में थे क्या और आज क्या हैं। तो आपको इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से दोहराता हूँ कि ये जितनी सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सारे हिंदू शासकों ने बनवाया था। बट बाद में कई लड़ाइयाँ हुई जिसके बाद ये हमारे हाथ से चला गया। तो प्लीज़ आप हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री को जानिए, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री जानते हैं तो आपको पता लगता है कि आपका पुराना इतिहास कैसा था, आप कैसे थे, आपका वंश कैसा था, आपकी कहानियाँ कैसी थी, आपके बारे में लोग इतना डिटेल में क्यों पढ़ते हैं, बाहर के लोग आके क्यों पढ़ते हैं, बाहर के लोग क्यों आते हैं यहाँ पे। तो उसके पीछे रीजंस हैं, क्योंकि बेसिकली पॉइंट इज़ दैट, देखो ये भैया जूम कर करके देख रहे हैं, तो हम पुराने टाइम पे हम अपनी चीज़ें खुद नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ गाइज समझो। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, वेट। यहाँ से आप देखोगे तो आपको पूरे आगरे का ताजमहल दिखेगा, मतलब ताजमहल का व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि इस किले के अंदर औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहाँ को कैद करके रखा था, जिसके बाद शाहजहाँ यहीं से बैठकर और पूरा ताजमहल देखा करते थे, उसका दीदार किया करते थे। बट एक टाइम ऐसा आया कि जब ताजमहल ब्लर हो गया, वो नहीं दिखता था यहाँ से, क्योंकि कई सारी दीवारें खड़ी हो गई और उसके बाद बीच में आक्रमण हुए थे जिस वजह से वो महल टूट गया था। तो फिर उसके बाद उनकी बेटियों ने ताजमहल के आसपास से एक ऐसा रिफ्लेक्शन तैयार किया जिसमें कि उन्होंने डायमंड लगाया। तो डायमंड इसलिए लगाया गया था ताकि उसका रिफ्लेक्शन ताजमहल पे पड़े, एंड आफ्टर दैट वो ताजमहल उनको दिखे, वो जो बैठ के देखना चाहते थे। तो ये इसके पीछे की मिस्ट्रीज़ हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ।
यहाँ पे बेसिकली फ़ॉरेन क्राउड बहुत आता है। जैसे अगर आपने विज़िट किया होगा बनारस में तो वहाँ भी फ़ॉरेन क्राउड बहुत आता है, बट इन आगरा मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा फ़ॉरेन क्राउड आता है। और इसके अपने अपने टाइम पीरियड भी हैं। कुछ टाइम ऐसा होता है जहाँ पे उस समय फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, कुछ टाइम ऐसा फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम होती है, बट स्टिल आप जब भी आओगे तो आपको मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा मात्रा में लोग मिल जाएंगे। और वो हमारे से ज़्यादा कहीं ना कहीं इतिहास जानने में वो बहुत उत्सुक हैं। मतलब हम अपने इतिहास को नहीं जानना चाहते, बट दे वांट्स टू नो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो आई डोंट थिंक सो कि अगर हम इस पे अभी भी ध्यान ना दें तो अब इसके आगे तो अब इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इनिशिएटिव लो भाई मेरे, लो। आप देखो उस समय की नक्काशी कितनी खूबसूरती से की गई है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतने साल पुराने महल हैं और इतनी सारी चीज़ें कैसे बना दी जाती थी। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, उस समय लोग उस तरीके से आज के टाइम के हिसाब से एडुकेट, तो अब ऐसा नहीं कह सकते एडुकेट नहीं हुआ करते थे, बट उस अभी का जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन है वो नहीं मिलता था, बट स्टिल दे आर डूइंग वेल। मतलब वो उस समय के हिसाब से चीज़ें बहुत ही बेटर करके गए हैं कि आप उसको अभी के टाइम पे याद कर रहे हो, आप उसको मॉन्यूमेंट्स के रूप में देख रहे हो। सो आई थिंक कि उस टाइम लोगों ने बहुत ही त्याग किया है, बहुत मेहनत करी है, तो उसकी रिस्पेक्ट है। खैर, और बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ बनती है तो उसके पीछे सिर्फ एक राजा का हाथ नहीं होता, उसके पीछे उसके प्रजा का हाथ होता है, उसके सपोर्टिव लोगों का हाथ होता है, जो उसके फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनका हाथ होता है। तो बेसिकली वो फ्रंट लाइन वर्कर्स ने ही ये सारी चीज़ें की हुई हैं। और ताजमहल के बारे में जैसा कहा जाता है कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाने के बाद जिन्होंने बनाया था उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। तो ये भी एक अपने आप में हिस्ट्री है, क्योंकि दूसरा कोई ना बना पाए। तो ये चीज़ें आप हो सकता है जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो इसका खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलता है। ये सामने जो बाथ-टब आपको दिख रहा है, उस साइड में आपको एक कुआं दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने मिलेंगी। यहाँ पे शाहजहाँ का, जहांगीर का, सबका एक एक अपना महल है। और उस टाइम पे ये लोग पहले रहा नहीं करते थे, फिर बाद में इन्होंने रहना शुरू किया था और कई टाइम पीरियड तक इन्होंने इसको बनाया, इसको बिल्ड किया। तो बहुत मेहनत भी लगी होगी, उस हिसाब से बहुत पैसे भी लगे होंगे। ये जब आया था सबसे पहले तो इसके अंदर जो है हीरे जवाहरात और पूरे भर के आए थे मामा के घर से उनके, बट आफ्टर दैट अभी आज के टाइम पे इस पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ निकाल लिया गया है। ये जहांगीर के स्नान कुंड था, जब वो पैदा हुआ था तब उसको दिया गया था, उसके बेसिकली मामा जी ने गिफ्ट किया था। अकेले घूमने के बाद मैं किसी के काम आऊँ चाहे ना आऊँ, लेकिन मैं एक इंसान के काम ज़रूर आ रहा हूँ जिसको फ़ोटो खिंचानी है। वो देख रहा है अकेले हूँ, तुरंत भाई फ़ोन पकड़ा दे रहा है कि भैया प्लीज़ फ़ोटो क्लिक कर दो। हालांकि मैं भी यही कर रहा हूँ। यहाँ की मैंने फ़ोटो ली नहीं है, मुझे लगता है कि एक आध ले लेनी चाहिए। तो मैं किसी से रिक्वेस्ट करूँगा अभी कि प्लीज़ फ़ोटो ले लो, क्योंकि ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई यार। फ़ोटो अगर नहीं होंगे तो फिर कैसे आप तक पहुँचेंगी। तो आप देखो इस विश्व धरोहर को देखने के लिए कितने लोग बैठे हुए हैं। मोस्टली जो आपको दिखेंगे सारे फॉरेनर्स हैं, सारे फॉरेन क्राउड आपको दिखेंगे। तो आप समझो कि आज के टाइम पे फॉरेन के लोग इंडिया को ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं रादर देन अस, कि हम इंडिया को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। बट ये चाहते हैं कि हमारे कल्चर को समझें, हमारी चीज़ों को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को समझें और फिर वो अपनाएं उसको। तो भैया पुराना दौर शुरू होने वाला है। प्लीज़ कीप वॉचिंग गाइज, जो आपके लिए मैं इतनी मेहनत से वापस से आके और ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तकरीबन 1.5 घंटे मैंने वेट किया है फ़ोन चार्ज होने के लिए। चलेंगे क्या सारे लोग? चलेंगे क्या? और उस 1.5 घंटे के बाद वापस से आके मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। अनबिलीवेबल, मतलब मेरे लिए एक अच्छा टास्क है, मुझे मज़ा आ रहा है एक्चुअली, इसीलिए मैं ये करता हूँ। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड एफर्ट एंड आई थिंक एफर्ट नेवर डाइज। तो कभी मरता नहीं है, कभी ना कभी तो उसका फल मिलता है। तो देखते हैं कब तक मिलता है, बट स्टिल वेट एंड वॉच। तो यहाँ पे टोटल 4 शासक रह चुके हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। तो चारों शासक के बारे में अगर जानना हो तो आप इस किले में यानी आगरा के फोर्ट में आके और एक्सप्लोर कीजिए। तो ये देखिए, ये है एंट्रेंस गेट जहाँ से हम अंदर एंटर करके आए थे, बट वो विजुअल्स आपको मैं नहीं दिखा पाया था बिकॉज ऑफ माई फ़ोन वॉज नॉट विथ मी। बट स्टिल नाउ ये मेरे साथ है तो सब कुछ है, तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखा पा रहा हूँ। तो देखो, दिस इज़ क्राउड जो यहाँ पे चीज़ों को देखने और समझने आ रहे हैं।
तो अच्छा लगता है जब आप अपनी चीज़ें देखते हो, घूमते हो। मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो गेंदा लाल जी ने बहुत ही मेरे को मदद की और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप जब दिल्ली आइए तो आप मेरे से मिलिए, हो सकता है कि मैं आपके लिए थोड़ा बहुत कुछ कर पाऊँ। तो कब आएंगे दिल्ली आप ये बताइए? जब टाइम मिलेगा तो। जब टाइम मिलेगा तो आइए जल्दी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आगरा फोर्ट आपने अच्छे से घुमाया, बहुत वेट किया इन्होंने बाय द वे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी मुझे यहाँ पे सपोर्ट किया और उसके बाद जो आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अब तक दी है, अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट लगता है तो आप प्लीज़ हिस्ट्री पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि मैं इसमें 100% श्योर हूँ, लेकिन मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो मैं आपको बता पाऊँ। फिर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ आगरा से निकल कर वृंदावन की तरफ, क्योंकि मुझे आज वृंदावन भी एक्सप्लोर करना है। तो ये रास्ता जो सामने दिख रहा है, यहाँ से बस मिलती है आगे वृंदावन के लिए, और मैं बिल्कुल ही लोकल वे में विजिट कर रहा हूँ। तो इसके बाद का जो ब्लॉग होगा वृंदावन का होगा। कीप वॉचिंग गाइस।